ख्वातीन हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिट फाट है आप लोग। वी आर फाइनली बैक विद एन अदर ब्लॉग। और आज की इस वीडियो में जनाब हम बात करने जा रहे हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, विच इज बेसिकली द ओरिएंटेशन डे। कल इस्लामाबाद कैंपस में और कुछ और कैंपसेस में भी ओरिएंटेशन है, जैसे कि आप लोगों को मेल भी रिसीव हुई होगी। और अगर आप लोगों को मेल नहीं रिसीव हुई तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कल आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें साथ लेकर जानी है। ओरिएंटेशन में किन किन बातों का ख्याल रखना है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी, कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों ने करनी है। ओरिएंटेशन पे ना जाएं तो कोई नुकसान तो नहीं है, या फिर ओरिएंटेशन पे जाना मैंडेटरी है। सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस लाजमी तौर पर कर देना। सबसे पहले यह कि ओरिएंटेशन को अटेंड करना लाजमी है या नहीं है। देखो, ओरिएंटेशन को अटेंड करना वैसे तो कभी भी आपको ये नहीं कहा जाता कि आप हर हाल में इसको अटेंड करें, लेकिन ओरिएंटेशन को अटेंड करना जरूरी है, ये मेरा मशवरा है। क्यों मैं ये कह रहा हूं, क्या इसकी वजह है, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, ओरिएंटेशन में मेन चीज जो कि आपको पता चलती है वो आपको आपका सेक्शन पता चलता है कि मैं किस सेक्शन में हूं। आया कि मैं सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी या सेक्शन ई में हूं, जितने भी सेक्शन है रिस्पेक्टिवली, मैं किस सेक्शन में हूं आपको ये पता चलेगा। आपको टाइम टेबल दिया जाएगा कि आपने अगले दिन यानी कि मंडे को, परसों, क्योंकि कल ओरिएंटेशन है तो परसों आपने किस दिन कौन से टाइम पे आपकी क्लास है और क्या टाइम टेबल है आपके सेक्शन का। ऑब्वियसली हर सेक्शन का टाइम टेबल डिफरेंट होता है, हर क्लास के टाइमिंग्स डिफरेंट होते हैं, क्लासेस के बीच में गैप भी हो सकता है, क्लासेस के बीच में गैप नहीं भी हो सकता। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इन शॉर्ट बात ये हुई इस क्वेश्चन की कि क्या ओरिएंटेशन पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मेरा मशवरा यही है आप लोगों के कि ओरिएंटेशन पे जाएं, ठीक है। ओरिएंटेशन पे किस टाइम जाना है और कौन कौन सी चीजें साथ लेकर जानी है। सबसे पहली चीज तो ये कि ओरिएंटेशन पे आप लोगों ने 9 बजे तक यूनिवर्सिटी के अंदर होना है, ठीक है। इट्स माय रिक्वेस्ट कह लो या फिर इट्स आप समझो कि ऑब्लिगेशन है एक तरीके से, ठीक है। ये चीज हो गई। उसके अलावा जो ओरिएंटेशन पे चीज साथ लेके जानी है, ऑफर लेटर साथ लेके जाना है, क्योंकि उसी ऑफर लेटर की बेस पे आपको यूनिवर्सिटी के गेट से अंदर दाखिल किया जाएगा या अंदर जाने दिया जाएगा, ठीक है। ओरिएंटेशन में होता क्या है, सबसे पहले तो यार आपको कुछ सब्ज बाग दिखाए जाएंगे और आपको कुछ यूनिवर्सिटी की अच्छी चीज़ें बताई जाएंगी और दिखाई जाएंगी। नंबर सेकंड पे ये कि ओरिएंटेशन में ये चीज़ होती है जनाब कि ओरिएंटेशन में आप लोगों को ये बताया जाता है कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कौन कौन सी चीज़ें कवर होंगी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी। और आप लोगों का बड़ा एक्सपोजर होगा, क्योंकि जहाँ पे भी, जिस रूम में भी आप बैठे होंगे, आपके साथ भी कोई स्टूडेंट होगा, आपके साइड पे भी कोई स्टूडेंट होगा, तो हेलो हाय होगी, आपकी कोई सलाम दुआ होगी। और इसके बाद आपको कैंपस का टूर दिलवाया जाएगा, आपको पूरा कैंपस दिखाया जाएगा, लाइब्रेरी दिखाई जाएगी। वैसे पूरा कैंपस कभी दिखाया नहीं जाता, ये हमें भी कहा गया था कि आपको पूरा कैंपस का टूर होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लाइब्रेरी दिखाई गई थी। और उसके बाद एक जो चीज़ें, थर्ड नंबर पे आपकी फोटोग्राफर जो है वो आपकी फोटोग्राफ्स लेगा। वो क्यों लेगा, देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को जाना जरूरी है। अब वो इसलिए पिक्चर्स लेगा कि आप लोगों के आईडी कार्ड बनेंगे, स्टूडेंट्स आइडेंटिटी कार्ड बनेंगे, उसके लिए हेल्प करेगा, स्टूडेंट कार्ड के लिए हेल्प करेगा। अगर तो आप नहीं जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर आपको खज्जल ख्वार होना पड़ेगा, और आप क्योंकि नए स्टूडेंट है, आपको पता ही नहीं होगा कहाँ से तस्वीर खिंचवानी है, कहाँ से क्या करना है, कहाँ से क्या करना है, ये चीज़ आपको नहीं पता होगी। तो ये काम भी ओरिएंटेशन वाले दिन होता है। जब ये काम हो जाएगा तो उसके बाद जो काम रहेगा वो ये रहेगा कि आपको एक 1.5 लाख रुपए का समोसा और आपको उसी के साथ साथ चाय पानी पिलवाई जाएगी, ठीक है जी। ये सारा काम होगा। और उसके बाद जो काम होगा जनाब वो ये होगा कि एक कल्चरल शो के नाम से एक शो रखा गया है, वो आपने देखना है तो देखो, नहीं देखना तो ना देखो, घर आ जाओ, ठीक है। इन शॉर्ट 9 बजे आप लोगों ने यूनिवर्सिटी के अंदर होना है, ठीक है। उसके बाद आपको सारा कुछ गाइड कर दिया जाएगा कि किधर जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। हो सकता है कि मैं भी मौजूद हूँ कल, लेट्स सी के होता है या नहीं होता। अगर मैं मौजूद हुआ भी तो मैं अपने डिपार्टमेंट यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में मौजूद होऊंगा। और इसके अलावा ये चीज़ें हैं कि यार आप लोगों ने घबराना नहीं है। बहुत से लोग घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, एंग्जियस हो जाते हैं कि भाई किस माहौल में मैं आ गया हूँ, यूनिवर्सिटी में किस तरीके से पढ़ना है। क्योंकि पढ़ने के लिहाज से आपको लगेगा कि मिड्स तक तो आपको लगेगा कि सब कुछ ओके की रिपोर्ट जा रही है, यू आर गोइंग विद द फ्लो। लेकिन जब मिड्स का रिजल्ट आएगा तो आपको पता चलेगा कि भाई ये तो कुछ और चल रहा है सीन। यहाँ पे ना ही कोई कॉपियों का चक्कर, ना ही कोई किताबों का चक्कर, ना ही कोई चेकिंग का चक्कर, ना ही कोई क्विज़ेस वगैरह का चक्कर होता है ऑब्वियसली, लेकिन उस कैलिबर का नहीं होता जो आप लोग गैस लगा रहे होते हैं या सीनियर से सुना हुआ होता है कि भाई चिल करो, एंड टाइम पे पढ़ लेना, ये हो जाएगा। याद रहे कि कॉम सेट्स में रिलेटिव मार्किंग नहीं होती, जिसका मतलब ये है कि पढ़ना ज्यादा है। कॉम सेट्स में होती है एब्सोल्यूट मार्किंग। एब्सोल्यूट मार्किंग क्या होती है, रिलेटिव मार्किंग क्या होती है, इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। लेकिन कल ओरिएंटेशन वाले दिन आप लोगों से मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह, और बाकी जितनी भी चीज़ें वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और ओरिएंटेशन का व्लॉग भी इंशाल्लाह आएगा।
आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए चैनल का भी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।